रीवा जिले की मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुंदरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सरपंच भूपेंद्र सिंह द्वारा आयोजित कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर ऐसा बहुमत प्राप्त करना चाहती है जिससे कि संविधान में संशोधन किया जा सके। इस देश में निर्वाचन प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए। देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। अजय सिंह राहुल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि रीवा लोकसभा प्रत्याशी सभी की सहमति से आपकी बहू, बहन और बेटी के रूप में नीलम मिश्रा हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, अनुभवी हैं। इनको वोट दीजिए और लोगों से वोट भी दिलवाइए। इस समय कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है। अगर इस बार भी दाढ़ी वाले सरकार बनाने में कामयाब हुए तो देश में निर्वाचन की प्रक्रिया ही समाप्त कर देंगे। सभा को जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता से मेरी अपील है कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नीलम मिश्रा को इसलिए वोट दीजिए कि देश, समाज और संविधान की हमें रक्षा करना है। लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सभी जगह अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। जनता बदलाव के पक्ष में है। सांसद की निष्क्रियता से जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। भरोसा दिलाती हूं कि सांसद बनने के बाद मैं जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी और पूरी ईमानदारी से जनता के बीच जनप्रतिनिधि के रूप में सुख दुख में शामिल रहूंगी। कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह गुंदरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को चुनाव जिताने के लिए बूथ लेवल पर काम कर रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद दास तिवारी, सत्यनारायण तिवारी, जिला संगठन मंत्री रवि तिवारी, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, कांग्रेस नेता कुंवर कपिध्वज सिंह, कांग्रेस नेत्री बबीता साकेत, पूर्व विधायक शीला त्यागी, विंध्य संग्राम परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुनींद्र तिवारी, पूर्व सरपंच ऋषिकेश पांडे सहित भारी संख्या में जनपद सदस्य, सरपंच, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आमजन मौजूद रहे। अपने संविधान को बचाने के लिए, और ये सिर्फ आम लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये आपके संघर्षों का चुनाव है, हम सबके संघर्षों का चुनाव है। और मैं आपसे यहाँ निवेदन करने आई हूँ। पहले भी मैं गुड़ विधानसभा में 3 बार आ चुकी हूँ, हम सबका दौरा हो चुका है, इसलिए वही बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सब भी जानते हैं कि किस तरह की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भाजपा की सरकार हमारे सामने है और 15 वर्षों से आप भाजपा का शासन देखते आ रहे हैं। लोकसभा सीट का मतदान हुआ है। आप चूंकि विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता हैं और सबसे सीनियर भी हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटों पर आप फाइट कर रहे हैं? विंध्य में 2 सीट पे आज चुनाव हुआ है। जो रुझान अभी तक मिला मुझे, वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हुआ, तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी दोनों सीधी और चढ़ रही है। रीवा में जैसे कि सांसद पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं जाते, कि मोदी जी के नाम से ये बार बार वोट मांगते हैं, कैंडिडेट के नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यदि मैं उम्मीदवार हूँ या नीलम जी उम्मीदवार हो तो आपको बताना चाहिए हमने क्या किया है। यदि कोई सांसद है तो खड़े होके कहें कि रीवा के लिए मैंने इन बिंदुओं के लिए केंद्र सरकार से योजनाओं का चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा या सदन बोला। न वो दिखाई देते, न पत्र लिखा, न कोई योजना लाए, तो काहे के लिए तीसरी बार और अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनना। अरे मोदी को प्रधानमंत्री बनना कहीं और से बन जाए, यहाँ से तो नहीं। एक सवाल और है, यहाँ सबसे बड़ा बाण सागर परियोजना की बात होती है कि भाजपा ने दिया। आप बहुत पहले 90 के दशक में मंत्री भी रहे हैं। आपके ज़माने में क्या ये बाण सागर का कुछ नहीं हो रहा था क्या? देखिए, बाण सागर सही मायने में देखा जाए कांग्रेस पार्टी की देन है। शिलान्यास नेहरू जी के टाइम हुआ, इंदिरा जी ने फंड दिए, गोविंद नारायण सिंह जी, हमारे पिताजी और तिवारी जी लोगों के सहयोग की वजह से बाण सागर हुआ। ये बात कुछ है कि कुछ अंचलों में बाद में नहर आई, उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल शुरुआत कब हुई बाण सागर की? रीवा लोकसभा कितने
1000 या लाख वोटों से जीतेंगे, जो दावा भाजपा जैसे कहती है 5 लाख 4 लाख। हम उस तरह के जबरदस्ती की घोषणा नहीं करते। रीवा संसद में अब की इस संसदीय क्षेत्र से नीलम जी जाएंगी, ये बात क्या लगता है आपको? अभी कह रहे थे कि आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरा है, तो इस बार बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा। जी हाँ, मैं तो खुले मन से कहता हूँ, और इसीलिए 40 पार्टी इंडिया गठबंधन में है। सभी लोग विचारधारा अलग अलग है, लेकिन एक भावना में सब जुड़े हुए हैं कि लोकतंत्र बचा है। पहले आप नाराज थे शायद कांग्रेस पार्टी से, ऐसा क्या हो गया कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कर दिया? क्या मान मनोवल हुआ आपके साथ? नहीं, मान मनोबल का सवाल नहीं था। अपने कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता आए और हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता के को समय उन्होंने दिया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये बात सही थी कि मैं नाराज था। आदरणीय विधायक जी सिमरिया अभय जी से मैं थोड़ा दुखी था, और उन्होंने क्षमा मांगा तो मैं उनकी क्षमा से कायल हो गया। और कांग्रेस रोम रोम में है। उन्होंने कहा था कि त्यागपत्र वापस ले लो, तो मैंने कहा था कि 27 को लूँगा। परम आदरणीय राहुल भैया पहुंच गए तो हो गया वापसी है। राजेंद्र शर्मा जी का भी टेलीफोन आया, उन्होंने भी कहा, तो हृदय परिवर्तन हुआ और उनकी क्षमा से मैं कायल होकर के पुनः अपनी मुख्य धारा में काम कर रहा हूँ। 20-25 साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं और कई विधायक आपने कार्यकर्ता, जिम्मेवार कार्यकर्ता के रूप में बनाए हैं। मुझे पूरा संज्ञान है इन बातों का, चाहे वो भाजपा में रहकर हो या कांग्रेस में रहकर। इस बार का अनुभव आपका क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को लेकर? कांग्रेस पार्टी को इस बार अगर विजय न मिलेगी तो फिर कभी न मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा माहौल है। जनार्दन जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है जनता में, और मोदी जी की भी कलई अब खुल चुकी है जनता जनार्दन के सामने। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पब्लिक समझने लगी। पब्लिक बहुत समझदार है। कई बार होता है कि कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में सदस्यता लेते हैं, लेकिन इस बार कई नेता ऐसे हैं, त्यागपत्र तो दिए लेकिन शामिल भी नहीं हुए। देखिए, ऐसा है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये नैतिक साहस नहीं होता है कि वो सत्ता के विपरीत चल सके, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग सत्ता के बाहर भी रह करके उसी ऊर्जा से काम करते हैं जितना सत्तारूढ़ दल में रह करके काम करते हैं। आपके कितने सहयोगियों ने साथ में फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी की? नहीं, हमारे साथ किसी ने रिजाइन ही नहीं किया था, ना मैंने किसी को प्रेरित किया था। हमारे बहुत अभिन्न साथी यहाँ खड़े हैं कई लोग, और सब कांग्रेस के पदाधिकारी थे और हैं, आज भी, आगे भी रहेंगे। हमने किसी को नहीं कहा। चुनाव में क्या नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस की विजय, पक्का है विजय? पक्का विजय। और आप भी नाराज थे क्या सरपंच साहब के साथ? नहीं, हम नाराज नाराज